अब यहाँ कितने बच्चों को, अभी हम फीमेल स्त्री के प्रजनन अंग के बारे में बात करेंगे। तो मुझे यहाँ पूछना है कि कितनी बच्चियां है जिसको मासिक आने की शुरुआत हो गई है? किसी को नहीं आया? तो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सबको। अरे शर्माते क्यों हो? मैं उसकी डॉक्टर हूँ बाबा। चलो ओके फाइन, रख लीजिए। तो अभी जिनको नहीं आया उनके लिए एक अच्छा विज्ञान है, उनको समझना ये जरूरी है, बराबर? तो मुझे एक बात पूछनी है कि मासिक आने की शुरुआत होती है अराउंड, किसी को अभी आजकल तो 11 साल 12 साल 13 साल की उम्र के आसपास, 15 या 16 साल की उम्र हुई और मासिक नहीं आया तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। अभी मासिक क्यों आता है, उसकी क्या जरूरत है बोलो? पता है किसी को? और फार्मेसी वाले बच्चे, चलो एक तो बोलो मुझे, साइंस के। साइंस के बच्चे कोई बोलेगा मुझे? देखो आप कहां से आए, मैं कहां से आई, टीचर कहां से आए? मम्मी के पेट में से, बोलो कुछ नहीं समझ में आए तो, है ना? मैं छोटी थी तब मम्मी को पूछती थी मैं तेरे पेट में थी, वो बराबर है, पर भी तेरे पेट तो पूरा बंद है, मैं आई कहां से? मुझे बचपन से ही सब नया नया, ये क्यों वो क्यों, ये क्यों ऐसा नहीं किया वो क्यों ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरे मम्मी पापा थोड़े बेचारे परेशान हो जाते थे और बाद में स्कूल में भेजने के बाद उनको टेंशन कम हो गया, क्योंकि बाद में टीचर परेशान होते थे क्योंकि उनको प्रश्न पूछती रहती थी, ये क्यों वो क्यों। फिर फायदा अभी के टीचर को है क्योंकि वो तो गूगल बाबा को पूछ लेंगे सब कुछ, नहीं आता है तो। पर हमारे जमाने में तो गूगल बाबा थे ही नहीं, इसलिए टीचर को बहुत परेशान होना पड़ता था। फिर 2-3 दिन गए कि प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, कि मैं फिर से शिक्षक को पूछती थी आपने मुझे ये नहीं बताया, ये क्यों? समझे? तो जो समझ में नहीं आए तो पूछते रहिए, तभी प्रगति होगी, चुपचाप मत बैठिए। तो अभी हम क्या देखेंगे कि पूरी दुनिया, चाहे देखिए एक पेड़ पौधा है, पौधा आया कहाँ से आया, बीज में से आया, है ना? एक फूल कैसे खिला, बराबर? सब पूरी सृष्टि का चलती रहे, उसमें नए जीव आते रहे, नया जन्म होता रहे, इसके लिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर वाले ने एक स्त्री को, एक बेटी को दिया है। जिसको मासिक नहीं आता ना उनको भागना पड़ता है, उनको चिंता करनी पड़ती है। जिनको मेंस्ट्रुएशन आता है, मासिक आता है, वह लकी है। लकी क्यों? क्योंकि मासिक आने की शुरुआत हुई, समझ जाओ, नाउ यू आर मैच्योर। आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रेगनेंसी रह सकती है। अभी बाकी का मैं समझाती हूँ आपको, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी भाषा में मैं समझाऊंगी कि क्या है और ये क्यों भगवान ने, कुदरत ने सबको दिया है। टीचर्स को भी मासिक आता हो, मुझे भी आता था। अभी मेरी उम्र बहुत बढ़ गई, 55 यानी अभी हम शांत हो गए, बराबर? हमारा मासिक चला गया, बराबर? तो अभी ये क्यों आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो सब समझाती हूँ। पहले तो हम रिप्रोडक्टिव हमारे जो ऑर्गन्स है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले तो ये मासिक कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये होगा, सबको दिखता है, ये है ये क्या है, चलो साइंस के
तुमको मालूम चलेगा। ये है हमारा सारे बच्चियों के शरीर में दिया है बच्चेदानी यूट्रस। दिस इज यूट्रस। ओके, इंग्लिश वाले भी है ना यहाँ, और गुजराती मीडियम वाले भी है। ओके, तो इसको बोलते हैं बच्चेदानी, गर्भदानी, गर्भाशय, जैसे भी जो आप उच्चार करो वो। ओके, फिर इसके साइड पे यहाँ से जाएगी दो नली, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, ये अंदर आती है, ये ऐसे जाएगी। बराबर देखना, मैं पूछूंगी, हाँ ऐसा मत समझना कि मेरा ध्यान नहीं है, कोई पीछे से बोलता है उसमें। ये है दोनों साइड पे है फैलोपियन ट्यूब, ये यहाँ भी है, और ये ऐसा ऐसा वो क्या बोलते हैं खेत में, क्या बोलते हैं उसको, चाड़िया, स्कैरक्रो, पर वो आप इंग्लिश वाले को मालूम होगा, गुजराती वाले को मैं ये बोलूंगी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, जिसको गुजराती में बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं, यानी कि वो अंडा, स्त्री के शरीर में जो अंडा बनता है वो ले जाने वाली नली, बराबर, जो बोलते हैं अंडवाहिनी। और यहाँ ऐसे पीछे के और एक जो बना है ये ओवरी। क्या, ओवरी यानी गुजराती में बोलते हैं अंडकोश। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंडकोश होते हैं, समझे? समझते हैं तो हाँ बोलो। हाँ। अभी ये यूट्रस है, बच्चेदानी है, गर्भाशय है, उसके अंदर ये इसकी मसल यानी स्नायु की दीवार है, उसके इनसाइड बनता है मासिक का लेयर हर महीने। ओके, समझे? ये जो मासिक आता है ना आप लोगों का, वो कहां से आएगा वो मैं समझा रही हूं। और ये है वजाइना यानी योनि मार्ग। ये है यूट्रस, ये है ओवरी, और ये है फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? समझ में आएगा सबको? अभी इसकी शुरुआत कैसे होगी बराबर समझ लीजिए कि अपना ब्रेन, यहाँ मैंने आगे भी बताया ना कि अपनी बॉडी किससे जुड़ी हुई है, अपने दिमाग से, ब्रेन से। ओके, तो यहाँ क्या होगा वो भी समझ लीजिए कि ये अपना एक बड़ा ब्रेन है, फिर छोटा है, फिर पीछे है, यहाँ पॉन्स, मेडुला, और फिर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये यहाँ तक नीचे अपना यहाँ तक आता है ना? समझ गए? वहां सब बच्चियों को दिखता है पीछे, हाँ? ऐसा 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 मुंह से बोलिए। हाँ, अभी यहाँ एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो मैं अलग से दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से स्टॉप आएगा। ओके, ये पिट्यूटरी में से ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसमें से बनेंगे हॉर्मोन्स। कौन से बनेंगे? चलो साइंस
साइंस वाले बोलो, कोई तो बोलेगा, नहीं तो मुझे टीचर को बोलना पड़ेगा कि नहीं पढ़ा गया। फार्मेसी, पीरियड के लिए कौन से हार्मोन चाहिए? जोर से बोलो, कोई बोलेगा? ओके, वेरी गुड। दूसरा, यस, FSH एंड LH, ये दो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में से बनेंगे। यहाँ FSH एंड LH, ये दो हार्मोन ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में से बनेंगे। फिर वहाँ से ब्लड के द्वारा कहाँ जाएंगे? बोलो तो, ओवरी पे, यानी ओवरी पे जाएंगे। ओवरी पे जाएंगे, वहाँ ओवम बनाएंगे। ओवम यानी स्त्री बीज। हर एक स्त्री के अंदर महीने में एक बार स्त्री बीज छोटा है, वो ऐसा छोटा 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 ऐसा है, उसमें से सभी साथ में नहीं बनेंगे, बराबर? उसमें से तीन चार यहाँ से, तीन चार दूसरी साइड से बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? पहले इतने छोटे हैं, बराबर, ऐसे छोटे हैं, फिर थोड़े बड़े बनेंगे ऐसा, फिर और बड़े बनेंगे ऐसा करके। हाँ, देखते रहना, मैं पूछूंगी फिर। और फिर उसके बाद उसको बाहर आना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो धीरे से ऐसा एक हो जाएगा बल्ज, और फिर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये यहाँ होगा प्रोसेस, समझ गई? समझे ना? ये सब प्रोसेस ऐसे 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 ओम के इसमें से बन के यहाँ आएगा, फिर बाहर में यहाँ से छूटेगा वो ओम, और छूटेगा तो ये उसको वेलकम 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 वेलकम, समझ गए? ओके, तो ये है फिम्ब्रिया। ये फिम्ब्रिया उसको पकड़ लेगा, आ जाओ, मुझे तो यहाँ आना है, आजा, बराबर? तो ओम यहाँ से ऐसे जाएगा। ओके, समझे? और अब जब ये ओम बन रहा है, तो जब ओम बन रहा है तो ये जो यहाँ से ये सब बने ना, तो यहाँ से जो बोल रहे थे आप, वो सेक्स हार्मोन, यहाँ से कोई बच्चा बोला, वो सेक्स हार्मोन यानी इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन અને थोड़ा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादातर मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होते हैं, पर हमारे में ज़्यादा इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, समझ गए? ये ओवम ग्रो हुआ, उसमें से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बने ना, उसकी वजह से क्या हुआ? ये मासिक का लेयर बना, समझे? तो मासिक क्यों आता है उसकी बात कर रही हूँ। फिर क्या होता है? पूरा एक महीना खत्म हो गया, ये ओवम यहाँ से रिलीज वहाँ हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर उसको मालूम चला कि उसका तो कुछ नहीं हुआ, बच्चा नहीं रहा, तो ओवम डिस्ट्रॉय हो गया। ओवम डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ का हार्मोन्स जो था वो भी डाउन हो गया, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो गए, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कम हो गए बनना, इसलिए ये जो मासिक का पड़ यानी जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसको भी ब्लड मिल रहा था, वो कम हो गया, डाउन हो गया, इसलिए उसका ब्लड वेसल्स जो खून ले जाने वाली नली है वो फिर अंदर से यहाँ से टूटने लगी, फिर यहाँ से टूटने लगी, इसलिए वो मासिक के रूप में से यहाँ से बाहर आ गए, योनि में से। ये पूरा यहाँ से बाहर आ गया अपना पेशाब के मार्ग के आगे के भाग में से, सॉरी पीछे के भाग में से। ओके, समझ गए? तो मासिक क्यों आता है, कैसे आता है, समझ गए बच्चिया? समझ गए? ओके, अभी मासिक कब नहीं आएगा? जब यहाँ स्ट्रेस हो, एग्जाम हो, कहीं गए, स्ट्रेस है, तो यहाँ से ये FSH बनना इरेगुलर हो जाएगा। तो प्रॉपर FSH नहीं बनेंगे तो भी ये ओवम का ग्रोथ नहीं होगा, और ओवम का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा
तो भी पीरियड डिलेड हो जाने लगेंगे, समझ गए। दूसरा, प्रेगनेंसी रह गई। कैसे प्रेगनेंसी रहती है? कहीं भी आप देखिए, बराबर, परमात्मा ने ऐसा सर्जन किया है कि कोई भी जीव का जन्म ये स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन से होता है, बराबर। जब भी स्त्री और पुरुष साथ में मिलेंगे, बाद में क्या होगा तो बराबर समझ लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत बच्चे हैं जिनको टेंशन होता है। एक बच्ची मुझे पूछ रही थी, मैं स्विमिंग में जाऊंगी तो मुझे प्रेगनेंसी रह जाएगी, या तो वहाँ का कुछ ऐसा है पानी में और मुझे प्रेगनेंसी रह सकती है। तो ये बात गलत नहीं है उनका प्रश्न, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बच्चों को पूरा समझाया नहीं गया है कि कैसे रहता है बच्चा। तो अभी जब भी इतना समझो कि स्पर्म एंड ओवम दोनों मिलते हैं तो प्रेगनेंसी रहती है, बच्चा रहता है। हम भी ऐसे ही बने, आप भी ऐसे ही बने, पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है ना, ओके। तो जब भी स्पर्म स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तब स्पर्म यहाँ गिरते हैं। स्पर्म कैसे होते हैं तो समझो, उसका शेप में दिखाती हूँ। ग्रॉसली ओवल शेप एंड ऐसे, तो ऐसे ऐसे इससे घूमेंगे, वो ऊपर जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारे स्पर्म यहाँ वजाइना में गए, मिलन से स्त्री और पुरुष का मिलन हुआ। यहाँ बहुत सारे स्पर्म इकट्ठा हुए, दिखता है सबको। फिर ये बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स बोलते हैं, ऊपर, उससे ऊपर गए स्पर्म, ऐसा ऐसा घूमते घूमते अंदर, क्योंकि उसको उनको ये टेल होती है, उससे ये है। फिर वहां से वो कहाँ जाएंगे? ऐसे जाएंगे। एक्चुअली यहाँ ट्यूब के ये पार्ट में प्रेगनेंसी रहती है। यहाँ स्त्री बीज और पुरुष बीज का मिलन ये पार्ट में होता है एक्चुअली, और यहाँ गर्भ बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर उसके बाद वह गर्भ है वो वहाँ यहाँ जाके बड़ा होगा बच्चेदानी में, ओके। ऐसा बच्चा हो गया, देखो, है ना। तो ऐसे प्रेगनेंसी रहती है, समझ गए। तो इसके लिए जरूरी है कि स्पर्म यहाँ वजाइना में जाए, तभी प्रेगनेंसी रहेगी, समझ गए। अब जब प्रेगनेंसी नहीं रहती, ओवम वैसे ही रह गए, इसलिए क्या होता है कि पीरियड को क्या बोलते हैं पता है? यूट्रस का रोना, क्राइंग यूट्रस। क्यों क्राई कर रहा है? कि अरे यह साइकिल तो वेस्ट गई, प्रेगनेंसी नहीं रही, इसलिए मासिक का पड़ टूट के बाहर आ गया। अभी समझ लो, ये जो है वह अभी हमारे बॉडी में घूम रहा है, ब्लड वही बाहर आ रहा है, इसलिए मासिक कोई गंदगी नहीं है, समझ गए। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि मासिक गंदा है, मैला है, नथिंग लाइक दैट। अभी आपके शरीर में, ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है, पूरी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है, वही ब्लड वहां से निकलेगा। अभी जो बच्चों को पैर में तकलीफ हो रही है वो रिलैक्स हो जाए, पैर लंबे कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। चलो 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 चलो, नहीं तो ध्यान आपका इसमें नहीं रहेगा। बिंदास चलो, कर लो कर लो, कोई मत नहीं। स्कर्ट कर ले तो भी सामने मैं ही हूँ, चलो। क्योंकि मुझे मालूम है इतने घंटे बिताएंगे तो बच्चों का क्या होगा, है, और बेटियों का पैर में क्या होगा। हो गया? बी कंफर्टेबल। मैं जरा पानी पी, कंफर्टेबल हो जाए। मैडम कोई पंखा यहाँ हो सकता है क्या? क्योंकि नहीं तो मैं आज 2-3 मिनट चला जाएगा। कि हमारे
जमाने में क्या था कि एक लड़की को बहुत छोटी उम्र में शादी करा दी जाती थी। हाँ, और उसके बाद क्या होता था कि उन लोगों को बेचारे को क्या कराते थे, सब पूरा घर का काम, यानी जॉइंट फैमिली होता है, 20, 25, 30 लोगों का खाना बनाना, बर्तन घिसना, झाड़ू पोछा करना, सबके, और पानी कुएं में से भर के लाना, सबके लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, इतना सारा काम वो लड़की को करना पड़ता था। अभी जब पीरियड आता था, सब दर्द होता है, पेट में कंफर्टेबल नहीं है और इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वो 5 दिन उसको थोड़ा आराम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए ऐसा कहा गया कि उसको 5 दिन कहीं भी छूना नहीं है, मंदिर में भी नहीं जाना है और कहीं हाथ भी नहीं लगाना है। देखो अपने यहाँ है ना कैसी संस्कृति है, पहले ज्यादा थी, अभी कम हो गई, फिर भी अभी है पुरुष प्रधान संस्कृति। क्या बोलते हैं? पुरुष प्रधान संस्कृति। इसलिए उस वक्त के लोगों को समझ में आया कि स्त्री को आराम चाहिए, दे दीजिए आराम, तो सब नहीं देंगे, इसलिए उसको धर्म के मार्ग से कह दिया कि धर्म के लिए जरूरी है कि वह कहीं भी छुए नहीं, और आज भी वह बेटी को, स्त्री को आराम मिल जाने लगा। समझ गए? पर अब क्या है, अब कुएं में से पानी कितने लोग लाते हैं? पूरे 20-25 लोगों का कोई खाना बनाता है? अरे एक इंसान का खाना बनाना में तो भी गड़बड़ी आना, तो है ना। तो हम आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी 21वीं सदी में आके हम यही करते हैं। बहन, वो मंदिर में जाना है ना, आज पूजा है ना, तो मासिक हमें लेट करना है, तो मैं उनको कहती हूँ ऐसा नहीं है बेटा, ये हमारे कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। बीच में गुरु जी से मेरी बहस हो गई, बहस यानी यही बातों में, क्योंकि ऐसा मेरा वक्तव्य उन्होंने सुना होगा, तो उन्होंने बोला आप धर्म में फिर ऐसा सब करने लगे कि पूजा पाठ भी कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं, अगर मुझे हमारे, क्योंकि मैं सब, ये आप लोगों को भी अपनी मम्मी को जाके बोलना है, हमारे वेद, मैंने भगवत गीता करीबन 100 से भी ज़्यादा बार सुन ली है, पढ़ ली है। वेद भी में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है, वह भी मेरे पास है, उसका भी अध्ययन कर रही हूँ अभी। तो मैंने बोला चलो आप ये अपने पुराने वेद है, ये है, उसमें से कहीं भी दिखाइए कि इसमें लिखा है कि ये जब मासिक आता है तब पूजा करना पाप है। ये हमने पाप के रूप में ले लिया, हमारे पुराने जमाने में पाप के रूप में नहीं लेते थे, पर लड़की को आराम मिल जाए इसलिए यह कहा गया है। पर हम 21वीं सदी में यह गलत तरीके से लेते हैं। जो हमारे पूरे शरीर में खून बन रहा है वही बाहर आ रहा है। अगर किसको यहाँ से हाथ या उंगली कटी, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, क्या वो पूजा करने नहीं जाएगा? जा सकता है। देखो मन शुद्ध होना चाहिए, मेला विचार करके भगवान की पूजा करने मत जाओ, शुद्ध मन से भगवान की पूजा करने जाओ। मासिक आने से कोई शरीर अपवित्र नहीं होता, यह समझना हर बेटी को जरूरी है। दूसरी चीज कि बहुत लोग पैड्स इस्तेमाल करते हैं, कोई कॉटन कपड़ा इस्तेमाल करता है, कोई कॉटन पैड इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में भी मुझे आप लोगों से बताना है कि अभी क्या हो रहा है कि जो कॉमर्शियल पैड अवेलेबल है जिसके ऊपर सिंथेटिक मटेरियल होता है, तो वह जितना भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बाद में उसका हम कहाँ डालते हैं? तो डस्टबिन में डालेंगे। वहाँ से कहाँ जाएगा? जहाँ सब कचरा जमा होता है वहाँ जाएगा, बराबर। और उसमें जो प्लास्टिक है पैड के अंदर और दूसरे जो केमिकल्स है वह बहुत ही टॉक्सिक है, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है। और रिमेंबर वन थिंग, लोगों को लगता है
कॉटन के भी पैड्स अवेलेबल है, कॉटन क्लॉथ के, जो आपको अभी अमेजोन पे या उस पर आप देखोगे तो मिलेंगे। उसको भी धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं 4 से 5 महीना। तो उसका इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको ये सिंथेटिक पैड की इस्तेमाल करने की ज़रूरत कम हो जाए। या फिर दूसरा यह भी कर सकते हैं कि यह जो पैड है बहुत सारी स्कूल में अभी अपने भारत सरकार की योजना हुई है, उसमें बहुत सारी स्कूल में क्या रखा है, पैड के लिए कपड़ रखा है जिसमें पैड है बहुत सारे, एंड इंसिनरेटर यानी पैड इस्तेमाल होने के बाद वो इंसिनरेटर में डाल देना है, वहाँ वो अपने आप बर्न हो जाएगा अलग तरीके से। समझिए आप घर पे पैड नहीं जलाएंगे क्योंकि उसमें से डायरेक्ट जलाने से बहुत ही बैड केमिकल्स बनेंगे जो आपको हार्मफुल होंगे, यानी आपको घर पे पैड नहीं जलाना है। पर यह इंसिनरेटर में डाल देंगे तो उसमें वो जो जलेगा उससे टॉक्सिन बाहर रिलीज नहीं होगी, टॉक्सिक केमिकल्स, समझ गए। तो ये बहुत सारे स्कूल में है, तो मैं आप लोगों को भी विनती करती हूँ कि आप यह बात कीजिए अपने ट्रस्टीगण से। और एक यस होना ही चाहिए कि एक कपड़ ऐसा जो खुला नहीं होना चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए। जो बेटी को पीरियड आता है और शायद पैड लाना रह गया है या ऑलरेडी पीरियड है और उस दिन फ्लो ज़्यादा हुआ तो शी कैन यूज इट, एंड जो इस्तेमाल गया है उसको डस्टबिन में डालने की बदले वह इंसिनरेटर में डाले, समझ गए, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। क्योंकि ये इतना समझिए कि प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय होने में 10,000 साल लगेंगे और यह प्लास्टिक पर समझ लीजिए धीरे धीरे कोई एक बड़ा सा मैदान ले लीजिए, उस पर बहुत सारे प्लास्टिक देते हैं ना, वहाँ कोई नहीं जाता, तो पूरी प्लास्टिक की थैली दिखती है आपको, कहीं घूमने जाए वहाँ भी प्लास्टिक की थैली दिखती है। अभी समझो वो वहाँ लैंड पे बराबर उसके ऊपर मिट्टी आएगी तो वो पूरी जमीन पे यह प्लास्टिक छा जाएगा, फिर बारिश आएगी पर वो बारिश जमीन में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि प्लास्टिक है। सेकेंड थिंग, उसकी वजह से फ्लड आएगा क्योंकि बारिश का पानी जमीन में नहीं गया। सेकेंड थिंग, बारिश को और पानी को तो जमीन में जाना ही है, अगर पानी जमीन में नहीं गया तो ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है पानी का वो डाउन होने लगता है, और ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होने लगता है तो सब हम आजकल तो कहाँ से बोर करके पानी निकालते हैं ना, तो बोर भी ड्राई हो जाएंगे, हमें पानी नहीं मिलेगा, फिर और ज़्यादा ड्राई होगी जमीन हर साल। तो क्या होगा, पूरी अपर लेयर में सब छोटे छोटे सॉइल में से वो रेत बन जाएगी, तो जैसे रंग वहाँ है वो रंग हमारे यहाँ बन जाएगा, समझते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल नहीं रहेगा, मिट्टी के अपर लेयर में पानी नहीं रहेगा, तो पेड़ पौधे सबको पानी जो खींचते हैं वो उसके लिए पानी नहीं रहेगा, वो भी मर जाएंगे। बड़े सभी ट्रीज जो है, बड़े वृक्ष है वह मर जाएंगे, सबको नुकसान है। इसलिए ध्यान रखिए कोई भी प्लास्टिक की चीज़ इस्तेमाल मत कीजिए। अपने घर में कहीं बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए तो अपने लिए कॉटन की बैग रखिए। आपके टी शर्ट में से अगर आप फॉलो करेंगे ना मुझे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं छोटे छोटे भी हो गए कि आपके शर्ट में से अभी 5 मिनट में मैं आपको एक थैली बना के दूँगी, ऐसा है। तो हम कोई भी चीज़ में से थैली बना सकते हैं, या टी शर्ट में से भी 5 मिनट में एक थैली बन जाएगी। यानी स्कूल का मन इस्तेमाल करना नहीं तो मम्मी मुझसे झगड़ने आएगी, मैडम ने बोला था ऐसा। और पुराना कोई टी शर्ट है उसमें से 5 मिनट में एक जबला थैली बन सकती है। कहीं भी जाओ जबला थैली लेके जाओ। बाहर का पानी का बॉटल मत इस्तेमाल करो प्लास्टिक का, अपना पानी का बॉटल लेके जाओ। हम होटल में जाते हैं, होटल में भी मिलती है पानी की बॉटल तो, पर हम खुद का घर का पानी का बॉटल लेके जाते हैं जिससे एटलीस्ट
पर्यावरण पे इतना लोड कम कर सके। समझे? ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत मायने रखती है, वही बड़ा रूप देती है। समझ गए? एक चिंगारी ही एक बड़ी आग लगा सकती है। हाँ या ना? तो ऐसे छोटे 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 अच्छे काम करते जाओ अपने पर्यावरण के लिए, बहुत फायदा रहेगा। नहीं तो हमारे बाद की जनरेशन पानी के बिना तड़पेगी, कोई फ्री नहीं होगा, खाना कहाँ से आएगा? अपर लेयर जो ड्राई हो गया सब, तो खाना कहाँ से आएगा? खेती कैसे होगी? पानी नहीं आएगा तो, है ना? अपर लेयर ड्राई हो जाएगा तो लैंड का, यह ज़रूरी है। इसलिए हमें प्लास्टिक की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी नहीं है। समझ गए? ध्यान रहेगा ना? आज से अपनी बॉटल ले जाओ। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हम तो कटलरी भी, यानी अभी तो सरकार ने भी नियम बनाया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी एक बार यूज करके फेंके ऐसे प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना है, उस पर बैन आ गया है। फिर भी अपने यहाँ सब इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है चलो प्लास्टिक का बंद हो गया तो हम बर्थडे पार्टी में क्या करते हैं? थर्मोकोल का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास। पर थर्मोकोल भी इतना ही डैमेजिंग है, इतना ध्यान रखना, प्लास्टिक के जितना ही। सो थर्मोकोल भी यूज नहीं करना है। तो लोगों ने कर दिया कौन सा? कागज का ग्लास। हाँ या ना? तो क्या हुआ? पेड़ करने लगे। अभी तकलीफ, सब में समस्या ही समस्या। तो स्टील का ग्लास इस्तेमाल करो, रखो। समझ गए? तो हम अपने अस्पताल में भी पहले क्या करते थे कि सब आए तो हाइजीन पर्पस के लिए कागज के ग्लास में पानी देते थे और फिर वो फेंक देते थे। फिर ऐसा लगा कि नहीं, वी आर डैमेजिंग द ट्रीज। तो अभी हमने कांच के और स्टील के ग्लास लिए, जो भी आएगा उसको धो के फिर उसमें ही देंगे। सो हर चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं उस पर एक विचार करना रखे, ये मैं मेरे लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, पर क्या इससे मैं पर्यावरण को नुकसान करूँगी? ये और किसी को नुकसान करूँगी? किसी को डैमेज करूँगी? यह प्रश्न पूछो, यह बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनोगे देश के। मुझे क्या फर्क पड़ता है, बाद में देखा जाएगा, बाद की पीढ़ी को जो होना होगा। नो, ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। समझ गए? चलो, तो हम फिर से आते हैं मासिक पे। तो मासिक के जो पैड्स है वो आप कॉटन इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। और आई थिंक आप जल्दी ही मुझे ये अच्छे न्यूज़ दे देंगे मैडम जी कि अपने स्कूल में पैड के लिए एक प्रॉपर वो बनाया गया है, एक और वहाँ इंसिनरेटर भी रखा गया है जिससे बच्चियों को अच्छा लगे। ओके? अभी दूसरी बात कि जब भी मासिक आने की शुरुआत होती है ना, तो उसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं होते, अपने मानसिक चेंजेस भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या होगा? तो मासिक आने से पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगेगा, बराबर? हल्का सा धीरे धीरे ब्रेस्ट बनने लगेगा। बाद में क्या होगा? अपने एक्सिलरी एरिया में, यहाँ बगल में छोटे छोटे बाल बनने शुरू हो गए, बराबर? वो नॉर्मल है, सबको ही होता है, वो कोई एबनॉर्मल नहीं है, शर्माने की बात नहीं है। जो भगवान ने सबको दिया है वह अच्छा ही है। बोलना सीखो, शर्माना मत। जो फिजियोलॉजिकल है, जो भगवान ने दिया है, जो सबको दिया है, उसमें शर्माने का क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मासिक की बात आती है, ऐसी बात आती है ना, सब बच्चियां हिंदी भी बोल रही ना। हाँ, पब्लिक में जाकर ढंढोरा पीटी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर एटलीस्ट एक दूसरे के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने डॉक्टर के साथ, अपने परिवार में बात कीजिए, बराबर? समझे? दूसरा, हेयर डेवलपमेंट होता है अपने प्यूबिक रीजन में, यानी पेशाब के पाक के आसपास भी छोटे छोटे बाल आने लगते हैं। वह है अपने फिजिकल चेंजेस में, बराबर? उसके बाद मासिक आने लगता है। अब हमारा मन में चेंजेस होगा। क्या होगा? हमें लगेगा हम बड़े हो रहे हैं, ये अच्छी है। फिर और ऐसा भी लगेगा
कि ये हीरो बहुत अच्छा है? अट्रैक्शन, यू नो, अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स होता है। कौन सा हीरो अच्छा लगता है? कौन सा हीरो अच्छा लगता है? हाँ, बच्चों ने खाना खाया है? क्या हुआ उसको? चक्कर आया? एक मिनट, શું તારું ટીચર કઈ તકલીફ છે? હા, એને ઘર યાદ આવ્યું કે ઘરે છે. અચ્છા, ખવડાવો કે કોઈ નહીં છે. बराबर છે. तो मन से क्या होता है? अपोजिट सेक्स जो है उसके लिए अट्रैक्शन पैदा होता है, बराबर. ये भी यह एज के हार्मोन्स, कौन से हार्मोन यहाँ कौन सा बताया था मैंने अपने, जो आपने बोला था सेक्स हार्मोन, इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन. इसकी वजह से वो लड़का अच्छा दिखता है, वो कितना स्मार्ट है, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी है. इट्स ओके, ये हमारे हार्मोन्स है. हार्मोन की वजह से ये सब महसूस होता है. यह महसूस होता है, वो कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने ही बनाया है. इसलिए बनाया है जिसे अपना पूरा सृष्टि चलता रहे, उसका विनाश ना हो. पर अब हमें क्या समझना है वो बराबर समझ लो कि यह उम्र हमारे कैरियर की है, हमें आगे बढ़ना है. ये स्टेज पे जो होगा वो सिर्फ अट्रैक्शन है, नथिंग एल्स. वो हार्मोन के चेंजेस की वजह से है, उसको इतना सीरियसली मत लीजिए. और दूसरी चीज, अभी हमें जो ध्यान रखना है कि हाँ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ. फ्रेंडशिप रखने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आगे नहीं जाना है. अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करिए. बाद में शादी होगी तब सब अच्छे मित्र और बनेंगे. पर अभी हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना है. मोबाइल पे चैटिंग करना अच्छा लगता है, उसके साथ इसके साथ नहीं. एक ध्यान रखिए कि यह उम्र में जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ अट्रैक्शन ही है. हमें मालूम नहीं है कौन इंसान कैसा है. सामने वाला लड़का हमारे अनुरूप है लाइफ लॉन्ग रहने के लिए कि नहीं है. इसलिए यह उम्र में इससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है. चलो आज हम घूमने जाएंगे, खाने जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, नहीं, बराबर. जिससे आपको ही बाद में तकलीफ में ना जाना पड़े बच्चे. क्योंकि मैंने देखा है आज तक तकलीफ में, अगर कुछ तकलीफ हो जाती है ना तो बेटियों को ही प्रॉब्लम आता है, लड़कों को कोई पूछने नहीं जाएगा, पर लड़कियां को ही परेशान होना पड़ता है. समझ गए? समझते हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? बड़ी बच्चियों को तो एकदम समझ में आ गया होगा. इसलिए ध्यान रखो कि अभी कैरियर का ईयर है, हमें ध्यान पढ़ाई पे ही देना है. पर यह मानसिक परिवर्तन भी आता है मासिक आने की वजह से अपने शरीर में. दूसरा क्या अच्छा लगेगा? ऐसा लगेगा मम्मी है ना बहुत टक टक करती है, बहुत सलाह देती है, हमें बहुत किट करती है. मेजॉरिटी टीनेजर्स हुए कि मम्मी के साथ रोज का कुछ न कुछ झगड़ा. अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सलाह देना छोड़ दो, हर बात में टोकना छोड़ दो, ये करना छोड़ दो. नहीं, क्योंकि मम्मी को मालूम है कि यह उम्र ऐसी ही है और इसमें हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, नादान है. तो मम्मी जो बोल रही है वो सुनो बराबर, और लगे कि गलत है तो प्यार से मम्मी को बताओ बराबर कि इससे मुझे तकलीफ हुई या इससे मुझे ऐसा लगा. पर मम्मी को दुश्मन मत समझना, मम्मी को ऐसा मत समझना कि मेरी बॉस होके मुझे बोलती है. मम्मी से ज़्यादा अच्छी क्लोज मित्र या पापा से अच्छे क्लोज मित्र जगत में कोई नहीं होगी. इतना ध्यान रखना. समझ गए? तो इतना ध्यान रखना और उनकी बातों को ध्यान में रखना. अब हम अडल्ट हो गए, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे में एनर्जी है, हमारे में टैलेंट है, हम इतने होशियार हैं, ऐसा लगने लगता है अपने को.
वो भी हार्मोन के ही चेंजेस है, बराबर। अभी दूसरी बात, आखिरी बात कि मासिक नॉर्मल किसको बोलते हैं, एबनॉर्मल किसको बोलते हैं। जब मासिक सामान्य तरीके से आने की शुरुआत होती है, फिर 2 साल तक थोड़ा इरेग्युलर यानी डिलेड आ सकता है, यानी 1.5 महीने पे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पे एक बार आता है मासिक, तो वह तब तक नॉर्मल है। पर 2 महीने से ज़्यादा ऊपर मासिक जाता है तो तुरंत डॉक्टर को मिल लेना ज़रूरी है। और दूसरा, हर एक बच्चियों को एक मैं कैलेंडर मेथड सिखा रही हूँ, वो ध्यान रखो। आपके कमरे में, आपके रूम में या आपकी नोटबुक में या आपके मोबाइल में कहीं भी कैलेंडर होना चाहिए जिसमें आपको पीरियड आया उस डेट को सर्कल करना है, फिर कितना दिन पीरियड चला वो सबको सर्कल कर दो हर महीने में। तो याद रहेगा कि लास्ट मंथ में पीरियड कब आया था और कितने दिन रहा था। तो डिलेड हुआ तो ध्यान रखो, तुरंत मम्मी को बताओ, बराबर। फिर बहुत उसको तो 2 दिन आता है, मुझे तो 4 दिन आता है, उसको तो 7 दिन आता है। क्या हुआ, टाइम हो गया है आपका? तो 7 दिन हो गया है, तो उसमें हम क्या ध्यान रखेंगे कि हम करेंगे उनको कि एक दिन में 2 या 3 पैड चेंज करना पड़े, फिर वो 2 दिन आए तो भी नॉर्मल है या 7 दिन आए तो भी नॉर्मल है। एबनॉर्मल कब कहेंगे, जब 20 दिन के आसपास आने लगे या फिर 1.5 महीने के बाद आने लगे चढ़ के, एक बार रेगुलर हो जाए उसके बाद तो तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हाँ, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। आजकल बहुत लोगों को होता है क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड फॉल्टी डाइट और वेट गेन हो रहा है सबका, उसकी वजह से पीरियड डिलेड होता है, स्कैंटी होता है, बहुत कम होता है। तो एक बार मासिक आने शुरू हो जाए, उसके 2 साल के बाद अगर मासिक अनियमित है, देर से आता है या फिर बहुत जल्दी 21 दिन से पहले आ जाता है तो डॉक्टर को संपर्क कीजिए। फ्लो भी हैवी होता है, जैसे मैंने बोला कि पूरा एक दिन में 2-3 मैक्सिमम 24 आवर्स में 4 पैड चेंज किए, फाइन, उससे ज़्यादा हो रहा नहीं है। सेकेंड थिंग, पीरियड का जो ब्लड फ्लो है दैट इज प्योर वाटरी जैसा है, क्लॉट्स निकलने लगे देन समझिए कि ये भी हैवी फ्लो है। तो ज़्यादा क्लॉट्स निकलने लगेंगे लिक्विड के बजाय तो दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। उसके लिए भी फिर डॉक्टर को संपर्क कीजिए क्योंकि उसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, मेमोरी पावर कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसके लिए ज़रूरी है, ब्रेन में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने के लिए। अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो हुआ तो क्या होगा, 1 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अपनी कम हो जाएगी, मेमोरी पावर कम होगा, छोटी छोटी चीज़ में हम थक जाएंगे, हमारी वर्क करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। और सेकंड थिंग इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में, वह है हमारी इम्यूनिटी। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी हीमोग्लोबिन कम हो जाने से, खून ज़्यादा जाने से कम हो जाती है। इसलिए हर एक बच्चियों को एक बात कहती हूँ, आपके स्कूल में देते हैं आयरन टैबलेट, तो कहिए अच्छी कंपनी का, सैटरडे संडे नहीं तो माँ पिता को उनको कहो कि वो अपने डॉक्टर से मिल ले। पर जिन बेटियों को मासिक आने की शुरुआत हो गई है वो सब बच्चियों को मैं कहती हूँ कि हर शनिवार और रविवार यानी हफ्ते में 2 बार आयरन का टैबलेट लेना ही लेना है, जिससे क्या होगा कि आपके जो ब्लड जाता है ड्यूरिंग पीरियड, ब्लड लॉस होता है, वो आ जाए और आपकी हीमोग्लोबिन की कमी ना रहे। और अभी एक इम्पोर्टेंट है मैडम, मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ क्योंकि ये आप सभी के लिए ज़रूरी है, बच्चियों के लिए भी ज़रूरी है। लास्ट टॉपिक इज पॉक्सो लॉ। पॉक्सो ये बच्चियों के लिए बना है, स्त्रियों के लिए बना है, छोटे बच्चों के लिए भी बना है, उसमें लड़के भी आ जाते हैं छोटे। तो ये क्यों बना है कि बहुत जगह पे यह हो रहा है कि परिवार में या कोई पहचान वाला ही सदस्य है, वह छोटे बच्चों को या बेटियों को या बेटों को उसके साथ जातीय छेड़छाड़ करते हैं। जातीय छेड़छाड़ का मतलब क्या है, आपने सीखा होगा, बहुत
अब तो प्रचलित है, उसके पोस्टर्स होते हैं अपने मीडिया, सोशल मीडिया में भी, गुड टच एंड बैड टच, बराबर। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात, डरना नहीं है। कोई बैड टच करे ना, हे नो, डरना नहीं है। आधी लड़कियां डरती है, अभी हंसती है, बाद में डरेगी, ऐसा भाग जाएगी। कोई भी आपका पीछा करता है, डर जाएगी। अरे हिम्मत से काम लो, है ना। दादागिरी, झांसी की रानी कालिका माता, कालिका माता को देखा है, शस्त्र लेके तैयार, शस्त्र, शक्तिशाली माता। कितना समझो, सब लड़कियों में माता का अंश है, सिर्फ हमें वो उजागर करना होता है, डरना नहीं है। ऐसा कोई करता है ना, जैसे परेशान, हम आते जाते हैं रास्ते में, कोई जब बार बार परेशान करे हमें, बराबर, गली में परेशान करे, घर पे भी चलो किसी किसी के तो ऐसा होता है, कोई परेशान करता है बार बार, तो अपनी मम्मी को बोलो। स्कूल में कुछ ऐसा होता है तो टीचर को बोलो, डरो मत, डट के सामना करो ऐसी चीज़ों का। एंड नाउ व्हाट इज गुड टच? मैं प्यार से आऊँगी, कैसे हो बच्चा करके प्यार से ऐसा हाथ किया, आपको दिखेगा मेरी आंखों में भी कि आपके लिए प्यार है ना। और कहाँ पे गया, माथे पे। अभी कोई बाजू वाला आया, हाय, आप बैठे हैं, हाय करके बाजू में बैठे हैं। कोई एक बेटी आएगी, आई थिंक बेटी तो शर्माएगी, टीचर आ सकते हैं तो आ जाओ, तो मैं जरा टीचर को बेटी बना दूँगी। आपको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ समझा रहे हैं। अभी टीचर एक दूसरे को बोलते रहेंगे तो बच्चे कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हैं? मुझे तो ऐसा बोलते हैं, कौन एक स्टेज पे आएगा तो टक टक टक। अभी वो इंसान को भी समझ में आना चाहिए कि वो स्टेज पे कुछ गलत नहीं करने वाला। देखो ऐसा है बच्चा, दिस इज गुड टच, दिखा, जबान दिखाओ, गुड टच। क्यों इतना टेंशन नहीं देगा, गुड टच, ऐसे नहीं टेंशन, बराबर, ये सब गुड टच। अभी समझो मैं बाजू वाला लड़का हूँ या फिर कोई चाचा हूँ, चाचा, मामा, मौसा, है, ये बेटी खड़ी है, सेकेंड थिंग, हमारे छाती पे, हाँ, स्तन पे, चेस्ट पे, हिप पे या आगे कोई भी हाथ लगाएगा, कोई भी, यानी डॉक्टर के पास चेकअप पे जाएंगे तब मत बोलना, पर बाकी सब करेंगे तो दिस इज बेस्ट, हाँ। तो ये ध्यान रखना है, इसके लिए लॉ आ गया है। अगर कोई ऐसा टच करता है, परेशान करता है, तो उसको जेल की सजा होती है। तो आप डरिएगा मत, जब भी ऐसा कुछ होता है तो सामने से ना बोलिए और अपने मम्मी को, पापा को बता दीजिए, समझ गए। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो आप लोगों को ज़्यादा जानता है ना, आसपास के लोग हैं ना, वही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये आपको बैड टच, गुड टच के बारे में समझ में आ गया, कैसा लगेगा, इससे ज़्यादा आगे ओके, बाय बाय, ऐसा ना, नहीं तो ऐसा नो, क्लियर। तो यह ध्यान रखना, अपने परिवार में भी अगर माँ पे, कोई औरत पे हिंसा होती है तो उसके लिए भी लॉ बने हैं, कोई औरत को मार नहीं सकता। और तीसरी चीज़ जो बहुत आजकल प्रचलित है कि बेटियों को माँ के गर्भ में ही मार देते हैं, बहुत जगह पे सोनोग्राफी कराते हैं और बेटा है कि बेटी वह जानते हैं माँ के गर्भ पे, और बाद में बेटी लगी तो एबॉर्शन करा देते हैं। वह भी गलत है, वह भी लॉ के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि बेटियां कम होने लगी है, इसके लिए बेटों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है ना। और पर उसके लिए क्या होता है,
तो इसलिए हम चलो आज एक साथ नियम लेंगे और नियम लेके सदा याद रखेंगे। हाथ ऊपर करो जैसे आपके स्वामी जी ने करा है ना। मेरे तो एक हाथ में ये है इसलिए आप दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ, माइक है इसलिए मैंने एक हाथ ऊपर किया। आज से हम अपना अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। हम अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखेंगे। हम अपने माता पिता और परिवार का भी अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल